अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज हम उसकी कर रहे हैं सेकंड, और क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमने ये स्टार्ट करना है। तो वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स एकेडमी, होप यू विल बी फाइन। आई रिक्वेस्ट to all subscribe my channel and comments likes my channel. Okay, let's start our class. देखिए उसने कहा है कि सॉल्व द राइट ट्राई एंगल ए बी सी इफ़ उसने कहा है कि जो आपके पास एंगल गैमा है वो आपके पास 90 डिग्री है। अल्फ़ा हमारे पास उसने दिया है, गैमा उसने कहा है कि राइट एंगल है। हर ट्राई एंगल के है राइट एंगल है, तो इट मीन्स कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और एक साइड हमें दी है। तो हमने अननोन साइड्स वगैरह जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है और गैमा उसने कहा है कि 90 डिग्री है, तो इट मीन्स कि हमें एंगल बीटा चाहिए और उसके बाद हमें साइड में से बी और सी यानी कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो डैट एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमारे पास जो एंगल ए है वो हमारे बीटा हमने निकालना है, तो एंगल अल्फ़ा को भी हम उधर शिफ्ट कर देते हैं और गैमा को भी शिफ्ट कर देते हैं, तो ये तो हो जाएंगे माइनस के, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने यानी कि इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अल्फ़ा की वैल्यू है 37 डिग्री और उसके बाद 20 मिनट्स है, और गैमा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। देखिए अब हमारे पास यानी कि मिनट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, तो हम यानी कि इसको सम और माइनस जो है ना वो कैलकुलेटर के ऊपर ही करेंगे। तो देखिए जी 180 आपने ये प्रेस कर देनी है की, तो ये डिग्री पड़ जाएगा माइनस 37 डिग्री, और मिनट के लिए भी फिर आपने वही जो बटन है प्रेस करना है -90 फिर डिग्री, यानी कि सब के साथ आपने डिग्री और मिनट लगाने हैं जितने भी आ जाएं। प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डिग्री मिनट में ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बीटा है वो आ चुका है 52 डिग्री और 40 मिनट आपके पास आ चुका है, ठीक है। देखें जी हमारे पास तीनों एंगल कंप्लीट हो गए हैं। ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक राइट ट्राइंगल कि जो हमें यानी कि हेल्पफुल हो। अल्फ़ा एंगल ये है, गैमा ये है, बीटा ये है आपके पास। तो यहाँ पे ये साइड ए है, ये सी है और ये बी है। ए हमें गिवन है और हमने बी और सी निकालने। देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा को, ठीक है। साइन अल्फ़ा की रेशो ए ओवर सी होती है, ए ओवर सी। तो अब आपके पास अल्फ़ा एंगल क्या है? अल्फ़ा एंगल हमारे पास है जी, वो गिवन दिया है उसने, ये पुट करेंगे हम अल्फ़ा की जगह पे 37 डिग्री 20 मिनट्स। ए हमारे पास है 243 है और सी हमने निकालना है। तो अब हमने क्या करना है, सी को साइन की जगह पे ले आएंगे और साइन को सी की जगह पे लेके आएंगे। साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स है। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ। तो ये सी जो है वो आपके पास आ जाएगा 400। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी यानी कि इसको कर सकते हैं, यानी कि जैसे 243 डिवाइड्स बाय साइन आपके पास आ जाएगा 37 डिग्री, उसके बाद 20 मिनट्स। तो प्रेस करेंगे कि आपके पास इस तरह हमने यानी कि कॉज भी निकाल लिया, कॉज अल्फ़ा की लिया बी और सी। तो इसमें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, बी फाइंड करना था, सी अभी हमने निकाला था वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इनको मल्टीप्लाई करने से बी की वैल्यू आपके पास आ गई। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमने जो आज करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि उसने आपको अल्फ़ा भी दिया है और बी साइड की वैल्यू दी है, और गैमा जो है उसने बोला था क्वेश्चन में कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं ट्राइंगल को, कि यानी कि इसको हम गैमा कह देते हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है आपके पास, ठीक है। ये साइड ए है, ये सी है और ये बी है, ठीक है जी। अब देखिए दो एंगल हमारे पास मौजूद है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल थर्ड एंगल यानी कि मालूम करना है। एज वी नो डैट राइट करते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ओके,
तो हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा और गैमा को हमने उधर शिफ्ट करवा देना है। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा है आपके पास, तो 180 डिग्री माइनस आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा की जो वैल्यू वो यहाँ पे 62 40 मिनट है, और उसके बाद गैमा की जो वैल्यू वो 90 डिग्री है आपके पास। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे सिंपली हम कैलकुलेटर की मदद से 180 डिग्री, ये बटन प्रेस करना था, माइनस 62 डिग्री, उसके बाद 40 मिनट्स हैं आपके पास, और माइनस 90 डिग्री है, तो प्रेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री 20 मिनट। तो ये आपके पास यानी कि एंगल बीटा जो है वो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब हमने साइडें फाइंड करनी है, दो साइडें हैं, बी तो हमारे पास मौजूद है, ए फाइंड करनी है, और उसके बाद हमने सी को फाइंड करना है। ठीक है, ए और सी को, यानी कि बी हमारे पास मौजूद है। अगर हम टेन की रेशियो यूज़ कर लें, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर बी होता है आपके पास, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर बी आपके पास होती है रेशियो, तो टेन अल्फ़ा एज इट इज़ राइट कर दें, अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 62 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, जो हमें उसने गिवन एंगल दिया था, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है हमने, बी की वैल्यू जो है वो गिवन में है, तो अब इस ये वाली 796 जो है वो हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 डिग्री और 40 मिनट मल्टीप्लाई बाय 796 इज इक्वल टू ए है आपके पास। देखिए जी, 10 की वैल्यू पुट करते हैं, 10 62 डिग्री 40 मिनट्स, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास समथिंग। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से ए की जो वैल्यू है 1540 आपके पास यानी कि ये वैल्यू आ जाती है। तो यही हमारे पास यानी कि इसका आंसर होगा। अब हमने यानी कि सी की निकालनी है वैल्यू, ए की भी वैल्यू आ गई तो सी के लिए आप साइन यूज़ कर लें, कॉस यूज़ कर लें, एज यू विश। मैं तो यहाँ पे साइन यूज़ करने लगा हूँ, साइन में भी ए ओवर सी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जी, अल्फ़ा की जगह पे हमने यानी कि एंगल पुट कर देना है 62 डिग्री 40 मिनट। ए हमने फाइंड किया हुआ है, क्या है जी 50 40, ये वैल्यू ए की निकाली है हमने अभी अभी, ये पुट करेंगे, ओवर आपके पास सी है, तो सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी को अब हम साइन की जगह पे ले जाते हैं। ठीक है जी, और साइन को जो है वो हम सी की जगह पे ले आएंगे। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जब भी एंगल नीचे होगा साइन इसकी पहले आपने वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अदरवाइज़ यानी कि वो मैथमेटिक्स सिंटैक्स आ जाता है, तो उससे बचने के लिए यानी इसको ऐसे ही करेंगे, 50 40 डिवाइड्स बाय आंसर के साथ कर दें, तो आपके पास यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली यही इसका यानी कि ट्रिक है, यानी कि मैथमेटिकल एरर से बचने के लिए सिंपली हम ऐसे ही प्रेस करेंगे, पहले साइन फंक्शन का यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। उसमें क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ABC, और उसमें यानी कि जो गैमा है वो आपके पास 90 डिग्री है, तो यानी कि एक एंगल हमें गिवन दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद दो साइडें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तो पहले यानी कि हमें एक एंगल दिया जाता था और एक साइड दी जाती थी, अब हमें यानी कि दो साइडें दी हैं और एक एंगल दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि एंगल को फाइंड करना है। एक हमारे पास मौजूद है, तो मिनिमम हमारे पास दो होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यानी कि एक सेकंड एंगल निकालने के लिए तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यानी कि एंगल हम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसके लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ टेन अल्फ़ा की रेशियो, यानी कि ए ओवर बी आपके पास। ठीक है, तो देखें जी ए ओवर बी यानी कि टेन हमारे पास रेशियो होती है, तो भाई हमने यहाँ से निकालनी अल्फ़ा की वैल्यू, तो टेन को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ए हमारे पास है 3.28, ठीक है, और बी हमारे पास है 5.74 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे तो 10 इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, 428 डिवाइड्स बाय यानी कि 3.74 आपके पास आ गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास यानी कि इस तरह एंगल आ जाता था। अब हमने क्या करना है, इसको डिग्री मिनट में करना है, तो यही बटन प्रेस कर देना है तो आपके पास ये डिग्री मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली यानी कि डिग्री और
मिनट तक ही यानी कि राइट कर लेना है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। यानी कि राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इसको 45 कर दें आप, 45 मिनट कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा इसको यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास tan अल्फ़ा भी आ गया है, ठीक है, अल्फ़ा की भी वैल्यू आ गई है, गैमा भी है हमारे पास। अब हमने क्या लिखना है, एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने वैल्यू निकालनी है बीटा की, ठीक है, अल्फ़ा भी हमने निकाल लिया है और हमने यानी कि गैमा भी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा को हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है और इन दो एंगल्स को यानी कि उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब हमने सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, 180 डिग्री, ठीक है जी, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी, 29 डिग्री 44 मिनट, माइनस आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस आपके पास आ जाएगा 29 डिग्री 44 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। तो प्रेस करेंगे कि तो ये आपके पास समथिंग आ जाता है 60 मिनट और डिग्री और 16 मिनट आपके पास यानी कि एंगल आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास जी बीटा आ गया, देखिए जी तीनों एंगल आपके पास मौजूद है, बीटा भी आ गया है, अल्फ़ा भी आ गया है और गैमा उसने गिवन दिया था। अब हमने ए बी सी है, ए बी साइड है और सी हमने यानी कि फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सी फाइंड करने के लिए जो भी आप फार्मूला यूज़ करें आसानी के साथ यानी कि हमारे पास निकल आएगा। तो देखिए जी मैं सी के लिए यूज़ करने लगा हूँ साइन अल्फ़ा ए ओवर सी आपके पास रेशो होती है, ठीक है जी। तो साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की जगह पे हम पुट करेंगे, हमारे पास 29 डिग्री 44 मिनट आ गया था, ठीक है। और ए आपके पास मौजूद है 3.28 और हमने सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सी को हमने साइन की जगह पे ले जाना है, ठीक है जी। तो 3.28 ओवर आपके पास साइन 29 मिनट और 29 डिग्री 44 मिनट। मैंने आपको बोला था कि आपने सबसे पहले यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसके बाद ही यानी कि आपने उसको डिवाइड करना है। ये निकल आया आंसर आपके पास, ठीक है। तो अब आपने AC कर देना है, 3.28 डिवाइड्स बाय आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो आराम के साथ निकल आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपको यानी कि थोड़ा सा तंग करेगा, मैथमेटिकल एरर देगा। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 12.2 है, क्वेश्चन नंबर अब हमने 5 स्टार्ट करना है। तो देखें जी इस क्वेश्चन में भी हमें यानी कि उसने दो वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो उसने बोला है कि ये आपके पास राइट ट्रायंगल, तो इस वजह से ये आपके पास जो गैमा एंगल है वो आपके पास यानी कि 90 डिग्री का है। तो हमारे पास दो साइडें गिवन है, तो हमने यानी कि दो एंगल फाइंड करने हैं और उसके बाद एक जो है साइड फाइंड करनी है, ठीक है, ए साइड फाइंड करनी है। तो अब देखा जाए तो आप देख सकते हैं, तो देखें जी हमने यानी कि एंगल निकालना है। तो देखिए सबसे सिंपली ये है कि आपने देखना है कि आपके पास साइडें कौन सी है, बी और सी है। तो बी और सी की जो रेशो बनती है आप उसको यानी कि यूज़ करें। जस्ट लाइक देखें आपके पास जो साइन है, साइन आपके पास होता है ए ओवर सी और कॉज जो है वो आपके पास होता है बी ओवर सी। तो हम क्या करते हैं कि कोज को यूज़ करेंगे, कोज अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी की रेशो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यानी कि आसान हो। अब देखें जी हमने यहाँ से अल्फा निकालना है, तो कोज को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। बी आपके पास क्या है 68.4 है और सी आपके पास क्या है 96.2 है आपके पास, ठीक है। तो इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे जी, पहले हमने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर कॉज प्रेस करना है और उसके बाद 68.4 डिवाइड्स बाय 96.2, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि एंगल आ जाएगा, बट हमने इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपने इस तरह इसको कन्वर्ट कर लेना है। ये आ गया जी 44 डिग्री और उसके बाद 41 मिनट कर लें, ठीक है, थोड़े से यानी कि करीब ही है, तो इसको 41 मिनट कर लेते हैं। ये आपके पास अल्फ़ा आ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से एंगल बीटा निकालना है, ठीक है। तो एंगल बीटा को हमने अल्फ़ा को भी शिफ्ट कर देना है, गैमा को भी शिफ्ट कर देना है। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या है 44 डिग्री 41 मिनट, ठीक है जी, और उसके बाद माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली यानी कि कैलकुलेटर पे ही हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 180 डिग्री माइनस आपके पास आ जाएगा 44 डिग्री 41 मिनट माइनस 90 डिग्री।
आपके पास सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद माइनस के 44, 41 मिनट माइनस आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो सिंपली प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद 19 मिनट, ठीक है। ये आपके पास एंगल बीटा आ गया, ठीक है। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा उसने हमें दिया हुआ था। अब बारी आती है साइडों की, कि हमने साइडें फाइंड करनी है। साइड कौन सी फाइंड करनी है, हमारे पास बी भी है, सी भी है, और ये साइड फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ साइन अल्फ़ा की रेशियो ए ओवर सी, ठीक है। यहाँ पे ए इन्वॉल्व है, सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब अल्फ़ा की जगह पे हम पुट करते हैं जी 44 डिग्री 41 मिनट, और उसके बाद ए आपके पास क्या है जी, ए हमारे पास फाइंड करना है, सी हमारे पास है जी 96.2 है। तो इस 96.2 को हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपली हमारे पास यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 96.2 और ए आ गया। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जी, सिंपली साइन प्रेस करेंगे, साइन 44 डिग्री 41 मिनट्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 96.2 है आपके पास। तो सिंपली कर लेते हैं, इसको डिग्री मिनट में कन्वर्ट करना है, और सॉरी डिग्री मिनट में नहीं करना क्योंकि साइड है। तो 67.64 आपके पास इसका आंसर आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 12.2 का। तो देखें हमारे पास उसने ए और सी दिया है, और ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई उसने कहा कि ये राइट ट्रायंगल है, तो इट मीन्स कि उसका जो एंगल है उसने इसको गैमा एंगल कह दिया, जो कि 90 डिग्री की है, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक एंगल है और दो साइडें हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि यानी कि एंगल तीनों के तीनों एंगल जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो साइड है वो क्या है, ए ओवर सी है, ठीक है। तो हम देखें साइन अल्फा अगर यूज़ करें, साइन की रेशियो यूज़ करें, वो होती है ए ओवर सी आपके पास, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लें, अदरवाइज़ यानी कि इतना को हमें पता चल गया है कि यानी कि हमने क्या क्या यानी कि पुट करना है, कौन सी साइड करनी है, कौन सा एंगल करना है। ए ओवर सी रेशो है, ठीक है। तो हमने इसलिए लिया है कि दोनों साइडें आपके पास गिवन है, ए ओवर सी होती है, ठीक है। तो अब हमें यानी कि अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास इन्वर्स हो जाएगा, ए ओवर सी है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ए और सी की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू है 5429 डिवाइड्स बाय 62 940, ठीक है। तो अब इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लेना है। सिंपली सॉल्व करने से हमारे पास यानी कि साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स, ठीक है जी, ये आ जाएगा 5429 डिवाइड्स बाय 6294 है आपके पास, ठीक है। तो प्रेस करेंगे कि तो ये आपके पास डिग्री मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 59 डिग्री और 36 मिनट आपके पास, ठीक है। ये अल्फ़ा आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूज़ करना है, एज वी नो डैट sum of all angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, ओके। तो बी हमने एंगल फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, 180 डिग्री में से अल्फ़ा को माइनस कर देना और गैमा को माइनस कर देना। तो 180 माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या है जी, अल्फ़ा आपके पास निकाला है हमने 59 डिग्री 36 मिनट, गैमा क्या है आपके पास 90 डिग्री है। तो इनको अब हमने सिंपली यानी कि सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है जी। तो 180 डिग्री, ठीक है जी, माइनस आपके पास 69 डिग्री 36 मिनट्स माइनस के 90 डिग्री है आपके पास। सिंपली प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री और 24 मिनट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी एंगल बीटा आपके पास आ गया, ओके। अब हमारे पास रह गई है साइड, एक साइड जो है ना वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ए भी है, सी भी है, बी हमने साइड जो है ना वो फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉस की रेशियो यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें बी इन्वॉल्व होता है, बी ओवर सी होता है, ठीक है। तो इस तरह हम बी निकाल सकते हैं। तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे 59 डिग्री 36 मिनट पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय सी है, तो सी की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर देंगे 62 994, और बी हम निकाल देंगे इस तरह। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, जस्ट हमने क्या करना है, कॉस प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, 69 डिग्री 36 मिनट्स और मल्टीप्लाई बाय 6294 है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास साइड निकल आएगी 3184 आपके पास, ठीक है। डेसिमल पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं तक इसको राइट करेंगे।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, एक्सरसाइज 12.2 का। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यानी कि उसने दो चीज़ें गिवन दी हैं। एक तो उसने भाई अल्फ़ा एंगल दे दिया है और बीटा एंगल दे दिया, और उसके बाद एक साइड दे दी है, ठीक है। और उसने कहा था कि ये ट्राई आपके पास राइट है, तो इट मीन्स कि उसने ये एंगल भी दिया था कि गैमा जो एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है, ओके। तो अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, जो हमारे पास एक एंगल मौजूद नहीं है जो कि अल्फ़ा है, ठीक है। और उसके बाद दो साइडें मौजूद नहीं है, एक बी और एक ए साइड जो है वो हमने यानी कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हम एंगल को फाइंड करते हैं। एज वी नो डैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो भाई यहाँ से हमने बीटा अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमने क्या करना है, बीटा को उधर शिफ्ट कर देना है, गैमा को उधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है, राइट साइड पे। तो 180 डिग्री माइनस बीटा क्या है आपके पास 50 डिग्री 10 मिनट्स, माइनस आपके पास है जी, माइनस आपके पास 90 डिग्री आ जाएंगे गैमा के। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर। 180 डिग्री माइनस 50 मिनट 50 डिग्री 10 मिनट्स माइनस 90 डिग्री आपके पास, ठीक है। प्रेस किया 39 डिग्री 50 मिनट आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास अल्फ़ा एंगल आ गया। अब हमने क्या करना है, दो साइडें फाइंड करनी है। एक तो हमने ए फाइंड करना है और एक हमने सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंगल जो है ना वो ए फाइंड करते हैं, साइड ए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैंने साइन की रेशियो यूज़ कर ली है, वो ए ओवर सी होता है आपके पास, ठीक है। तो अब देखें जी, अल्फ़ा हमारे पास क्या था 39 डिग्री 41 मिनट्स, ठीक है। और ए आपके पास क्या है, ए हमने फाइंड करना है। बी की वैल्यू जो है सी की वैल्यू जो है वो उसने यानी कि हमें गिवन में दी हुई है। तो इधर इसको ला के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह आपके पास मल्टीप्लाई बाय 0.832 इज इक्वल टू ए है। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। साइन 39 डिग्री 41 मिनट्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.832 आपके पास आ गया, ठीक है। तो हम ए साइड फाइंड करें तो ये आ गया 0.5331 आपके पास आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है साइड जो है वो बी फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिंपली यूज़ कर लें कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो इसमें भी बी इन्वॉल्व है, ठीक है। कॉज अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया है जी 39 डिग्री 51 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सी की वैल्यू क्या है 0.832। इसको हमने कॉज वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देन हमारे पास जो आंसर है वो बी साइड का निकल आएगा। कॉज आपके पास है जी, कॉज प्रेस किया 39 डिग्री 51 मिनट्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 0.832 आपके पास प्रेस किया। तो ये आपके पास बी की वैल्यू जो कि हमने फाइंड कर लिया 6387, ठीक है। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई है। अब देखें जी, हमारे पास ए की वैल्यू भी निकालनी थी, बी की भी निकालनी थी, और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।